जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। दोस्तों, जम्बू द्वीप श्रृंखला अथ श्री महाभारत कथा जिस तरीके से इस चैनल पर चल रही है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी और चैनल पर या कहीं और इस प्रकार से आपने ये श्रृंखला सुनी होगी, देखी होगी। और इसका कारण ये है कि हमें बहुत सारे नियमित रूप से कमेंट्स जो है, आपकी टिप्पणियां जो है, वो जिस प्रकार से मिल रही हैं, उसको उसको सुन करके, उसको उसको पढ़ करके ये समझ में आता है कि चाहे वो बी आर चोपड़ा जी ने महाभारत बनाई हो, लेकिन उस महाभारत में आपको एक जिज्ञासा के तौर पे कुछ बिंदु जरूर मिलते होंगे, लेकिन जिज्ञासा शांत करने की बात जो है, तो या तो आपको स्वयं महाभारत पढ़ करके मिल सकती है, या इस चैनल के माध्यम से आज के यथार्थ को समक्ष रख करके महाभारत को जिस तरीके से समकक्ष रखा जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के इस विषय में, जब हम लोग पिछली बार भगवान श्री सूर्य नारायण के 1000 नामों की हमने चर्चा की, बात की किस तरीके से अक्षय पात्र आपको मिल सकता है भगवान श्री सूर्य नारायण की, अगर आप उनकी कृपा पात्र बनते हैं, उनकी स्तुति की ज्ञान करते हैं। जिस तरीके के नामों की बात की, और उसमें नाम जो आज तिब्बत जिसे बोलते हैं, उस तिब्बत का जो एक त्रिपिटक नाम जो आता है, और वो त्रिपिटक नाम भगवान श्री सूर्य नारायण का नाम है। कैसे हम अपने जियोपॉलिटिकल साक्ष्यों को जुटा सकते हैं महाभारत से, ये पढ़ करके या सुन करके, सत्संग करके आपको मालूम चलता है। आज के इस कार्यक्रम में कैसे भगवान श्री कृष्ण उस जुए में, उस द्यूत क्रीड़ा में नहीं पहुंच पाए थे शारीरिक रूप से, उसका कारण क्या था, उसके बारे में जानने का अवसर मिलेगा। साथ में ऋषि मैत्रेयी वेद व्यास जी कैसे धृतराष्ट्र के पास गए थे, और किस तरीके से श्राप उन्हें मिला था, इन सब बातों के बारे में आपको जानने का अवसर मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर आप सभी से कहना है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। डू सब्सक्राइब द चैनल, बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें, जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशंस आप तक सकारात्मक रूप से पहुंच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ये आपका दायित्व है, और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें सहयोग अवश्य कीजिएगा। आइए स्वागत करते हैं हमारे बीच पधारी हुई परम विदुषी प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। दीदी प्रणाम, नमस्कार। कैसी हैं आप? नमस्कार। अच्छी। तो शुरुआत करते सुंदर हैं जी। प्रसंग शुरू करते हैं। जी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। तो हम लोगों ने पिछली बार अक्षय पात्र प्रसंग, भगवान सूर्य नारायण के 108 नामों का पाठ किया, और ऐसी इच्छा की कि हम इसका नियमित पाठ कर सके, या जिनको याद रहे वो स्मरण कर सके, कीर्तन कर सके, ध्यान कर सके, और उनसे हम दुर्लभ वर मांगे। ककड़ी पथरी ना मांगे कि नौकरी दे दो, ये कर दो, वो कर दो। मांगे तो दुर्लभ वर मांगे, और वो वर मांगने का सामर्थ्य हम अपने भीतर धर्माचरण से उत्पन्न करें। इतना सुंदर, इतना विराट, इतना भव्य सब प्रसंग है। तो अब हमारा ये जो महाभारत का द्वितीय खंड है, वन पर्व और विराट पर्व, ये चल रहा है। पांडव वन जा चुके हैं, उनके वन जाने के बाद की कथा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसी समय महाराज धृतराष्ट्र के महल में क्या हो रहा है, तो चतुर्थ अध्याय में कहते हैं कि विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को परामर्श देते हैं कि आप पांडवों को बुला लीजिए, उनको राज्य संभला दीजिए, जो हुआ सो हुआ, इस अनिष्ट को थामिए, अन्यथा बहुत क्या क्या होगा। धृतराष्ट्र जी स्वयं बोलते हैं, विदुर ध्यान दीजिए, तुम्हारी बुद्धि शुक्राचार्य के समान शुद्ध है। मैंने पढ़ा कहीं कि शुक्राचार्य जी और बृहस्पति दोनों भाई हैं, यानी कि दैत्यों के गुरु और राक्षसों के गुरु दोनों भाई हैं। शुक्राचार्य जी दैत्यों और राक्षसों के गुरु हैं। हम लोग सोचते होंगे कुछ ऐसा, नहीं। हे विदुर, तुम्हारी बुद्धि शुक्राचार्य के समान शुद्ध है। यूं ही ब्राह्मण इस देश में पूजित नहीं है।
जन्मना कर्मणा ये सब मैं नहीं समझती हूँ, अभी तो सब जन्मना चल रहा है संविधान। लेकिन विदुर जी तो अब जन्मना तो माता छत्री हैं, पोषित हुई हैं धीवर की तरह, पिताजी वेदव्यास महान ऋषि हैं। अब वो ब्राह्मण जन्मना है कि कर्मणा है मुझे नहीं पता, पढ़ रही हूँ भूल जाती हूँ, अवस्था का असर है। तो क्या हे विदुर, तुम्हारी बुद्धि शुक्राचार्य के समान शुद्ध है। मेरे भारत का कोई राजा अपने किसी सेक्रेटरी को सलाहकार को कह सकता है तुम्हारी बुद्धि शुद्ध है? और बुद्धि शुद्ध कैसी होगी? पुण्य कर्म से, धर्माचरण से। यहाँ तो धर्म का नाम लेते ही जीभ टेढ़ी हो जाए। तुम सूक्ष्म से सूक्ष्म श्रेष्ठ धर्म को जानते हो, यहाँ तो मोटा मोटी नहीं जान रहा है, राज्य गौवध करवा रहा है। राज्य भागीरथी के जल को बाधित कर रहा है, प्रवाह को गति को बाधित कर रहा है। राज्य के सलाहकार जंगल जला रहे हैं, काट रहे हैं। पशु खाने नहीं, वो कत्ल खाने में कत्ल कर रहे हैं। और संविधान क्रूरता पूर्वक पशुओं को मारने की वैधानिक संरक्षण दे रहा है। हलाल, तड़पा तड़पा के पशु को मारना संविधान है। ये भारत का विधान नहीं है भैया, ये जिसका विधान है, जिसमें राज्य, लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा, विधानसभा पशुओं को क्रूरता पूर्वक मारने को वैधानिक संरक्षण, ये उस बात को विशेष वैधानिक संरक्षण देते हैं जिसमें स्वयं के अलावा शेष मानवों को क्रूरता पूर्वक मार दिया। उस ग्रंथ को विशेष वैधानिक संरक्षण देते हैं जिसमें स्त्रियों को बलात्कार की योग्य। खोलूंगी नहीं, अलग बात कर रही हूं, अलग चैनल। तो क्या कह रहे हैं? हे विदुर, तुम्हारी बुद्धि शुक्राचार्य के समान शुद्ध है। शुद्ध बुद्धि में ये सूक्ष्म विवेचना होगी। तुम सूक्ष्म से सूक्ष्म श्रेष्ठ धर्म को जानते हो, तुम्हारी सबके प्रति समान दृष्टि है, और कौरव तथा पांडव सब तुम्हारा सम्मान करते हैं। अतः मेरे तथा इन पांडवों के लिए जो हितकर कार्य हो मुझे बताओ। तब ऐसा कोई उपदेशक है क्या दिल्ली में, कोई योजना भवन, कोई नीति भवन में? हे नरेंद्र, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों की प्राप्ति का मूल कारण धर्म है। संविधान में धर्म है क्या? धर्म था। 75 में एक इंदिरा गांधी, समस्त विपक्ष जेल में, प्रियम्बल में चेंज, मोस्ट अनसंवैधानिक इस संविधान के स्ट्रक्चर में नोबडी चैलेंज। तो हे नरेंद्र, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों की प्राप्ति का मूल कारण धर्म है, और इस धर्म के नाश के लिए संकल्पित मजहब और रिलीजन को विशेष राजकीय संरक्षण, नरक में जाओगे तय है, निश्चित है। जिनको इसमें आस्था है, आस्था नहीं है, किसी दुनियावी लाभ के लिए इसी में जुटे हुए, नरक नरक और नरक। धर्मात्मा पुरुष इस राज्य की जड़ में भी धर्म को बताते हैं। एक माई का लाल है जो दिल्ली में, चाहे केरल में, चाहे कहीं खड़ा होके बोल दे, राज्य के मूल में धर्म नहीं है, अधर्म है, पाप है, ये तो बोलेंगे नहीं। धर्म है ये बोलेंगे तो उतना पुण्य नहीं किया है ना कि धर्म के लिए बोल सको, जी सको। आपने पांडवों को राज्य दिया था, वह सब उन्हें मिल जाना चाहिए। जो
महारानी द्रौपदी ने चीरहरण के बाद वर मांगा था राज्य, फिर दोबारा वो युद्ध करके लिया था। यदि आप ऐसा न करेंगे तो कौरव कुल का निश्चय ही नाश हो जाएगा। श्लोक संख्या 9, पृष्ठ संख्या 35। फिर उसी पृष्ठ संख्या पर 35 पर श्लोक संख्या 13। यदि दुर्योधन आपकी बात न माने तो समस्त कुल को सुख पहुंचाने के लिए आप अपने पुत्र पर नियंत्रण कीजिए। श्लोक संख्या 14। आप पांडु पुत्र युधिष्ठिर को राज्य पर अभिषिक्त कर दीजिए, क्योंकि वे अजात शत्रु हैं, सब दिग्विजय में सलट चुके हैं। लीजिए भाई, अब धृतराष्ट्र जी, माया मोह धर्माचरण नहीं, अधर्माचरण कदाचरण पापाचरण। हे विदुर, तुम जो कह रहे हो यह सब मेरा मन स्वीकार नहीं करता है। मैं समझ गया कि तुम मेरे हितैषी नहीं हो, चले जाओ या रहो, तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। चौथा अध्याय संपन्नम। तब विदुर ने यह देख कर कहा, अब इस कुल का नाश अवश्यंभावी है। अभी नाश हुआ कहाँ है? अभी महाभारत युद्ध हुआ कहाँ है? नाश के कारण उपस्थित है। जो गो हत्या राज्य परमिट करता है, वो राज्य करता नरक में जाएगा जाएगा जाएगा। जब जाएगा तो हम थोड़े देखने आएंगे। शास्त्र कह रहे हैं नरक नरक और नरक। ब्राह्मण का अपमान, ब्राह्मण की अवहेलना, अपमान अवहेलना नहीं, उसके नाश की योजना। नरक नरक और नरक कौन कह रहा है? शास्त्र। कब से कह रहे हैं? लाखों साल से। तुम कह दो आके सुप्रीम कोर्ट में दम हो, हम महाभारत को नहीं मानते, हम ब्राह्मण वगैरह नहीं मानते, हम ब्राह्मण का आदर सत्कार वगैरह नहीं करेंगे, हम रामायण भी नहीं मानते, जूते पड़ेंगे जूते। तब विदुर जी ने कहा यहाँ रहना उचित नहीं है, तो वो पांडवों से मिलने के लिए काम्यक वन में जाते। अब देखिए पुनः अगेन कैसा करेक्ट भूगोल है। भरत वंश शिरोमणि पांडव वनवास के लिए गंगा जी के तट से अपने साथियों सहित कुरुक्षेत्र गए थे। उसके बाद क्रमशः सरस्वती, वृषद्वती और यमुना नदी का सेवन करते हुए एक वन से दूसरे वन में प्रवेश करते हुए निरंतर पश्चिम दिशा में गए। अब नदी ढूंढनी हो, पश्चिम दिशा में तीनों नदी ढूंढ लीजिए। फिर सरस्वती नदी के तट से मरुभूमि एवं अन्य वन्य प्रदेशों की यात्रा करते हुए काम्यक वन का दर्शन किया। आज तो वहां सरस्वती नदी नहीं है, लेकिन खुदाई की गई तो मरुस्थल में के नीचे सरस्वती नदी का प्रवाह मिल गया। प्रमाण महाभारत, हमारे शास्त्र सत्य है। किसके शास्त्र? सनातनियों के, हिंदुओं के। ये माइथोलॉजी नहीं है, ये आदित्य जी का जो बहुत सुंदर शब्द है, ये सत्योलॉजी है, ये सत्य का विज्ञान है। ये मिथ्या का विज्ञान, मिथ्या का विज्ञान होता ही नहीं मूर्खों। हाँ, और फिर सरस्वती नदी, मरुभूमि, अन्य वन्य प्रदेशों की यात्रा करते हुए काम्यक वन का दर्शन किया। यानी इसके बाद जो वन है वो काम्यक वन है, लोकेट कर लो। वन कट भी गया हो, नगर वश भी गया हो, तो वहां की भाषा में, वहां की बोली में, वहां की कहानी में, वहां की कविता में काम्यक वन अभी भी उपस्थित होगा। हाँ, फिर इधर धृतराष्ट्र जी बेचैन हो गए कि कह तो दिया विदुर जी जाओ, लेकिन विदुर जी कौन है? ये 6वां अध्याय है, पृष्ठ संख्या 39। विदुर जी संधि और विग्रह आदि की नीति को अच्छी तरह जानते हैं। हमारे एस जयशंकर, हमारे डोभाल, ये टीवी में नाम आता है इसलिए हम लोग सुनते हैं। यूरोप को आंख दिखाया, रूस से मैत्री की, जापान से मैत्री की, कहाँ संधि करना है, कहाँ विग्रह। अमेरिका को आंख दिखाया है, बदतमीजी मत करो, हमको किससे तेल खरीदना है हम खुद जानते हैं। संधि और विग्रह को जानते हैं। और उसके पहले वाले कांग्रेसी सब शराब, व्यभिचार,
नशा, झूठ, अधर्म, तो क्या करोगे? पता ही नहीं है देश का हित। देश कौन भला है? तुम्हारे लिए विषय ही नहीं है। तुम्हारे लिए अपना ऐश्वर्य भी विषय नहीं है। तुम्हारा विषय शराब पी लिया, मासूस खा लिया, स्त्री गमन कर लिया, सुअर वाला जीवन। ऐसे लोग राजन्य वर्ग थे और ऐसी प्रजा थी जो इनको वोट देके राजन्य वर्ग बनाती थी। लेकिन महाराज धृतराष्ट्र को पता है क्या? विदुर संधि और विग्रह आदि की नीति को अच्छी तरह जानते हैं। वो पांडवों के पक्ष में हो गए तो भविष्य में उनका महान अभ्युदय हो जाएगा। मंत्री कैसा हो? आजकल राजा को प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री कैसा हो और उस राजा का मंत्री कैसा हो, ये कम से कम हमारे वर्तमान नरेंद्र को पता है। तो फिर वो संजय को कहते हैं, कौन संजय? संजय जो उनका सारथी है। सारथी कैसा हो इसका पूर्ण वर्णन आया है जब महाराज शांतनु और देवव्रत का वर्णन आया था कि सारथी कैसा हो। तो कह रहे हैं, हे बुद्धिमान संजय, मेरे राजा का ड्राइवर कैसा हो? तो कार में चल रहे हैं, राजा का ड्राइवर कैसा? ये सब गुण है कि नहीं है? हे राजन, मुझसे परम मेधावी, हे बुद्धिमान संजय, मुझसे परम मेधावी विदुर का बड़ा अपराध हुआ। तुम जाकर उन्हें ले आओ, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। राजा उनका वचन, राजा का यह वचन सुनकर संजय उनका आदर करते हुए काम्यक वन को प्रस्थान किया। और जाकर क्या देखते हैं, जहां पांडव रहते थे उस वन में शीघ्र ही पहुंचकर देखा राजा युधिष्ठिर मृग चर्म धारण करके विदुर जी तथा सहस्त्रों ब्राह्मणों के साथ बैठे। चक्रवर्ती राजा हैं, दिग्विजय कर चुके हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं ब्राह्मणों से, आप जाइए। क्यों? मैं आपका अभ्यर्थना नहीं कर पाऊंगा, आपका उचित आदर सत्कार नहीं कर पाऊंगा। सूर्य नारायण से प्राप्त हो गया है अक्षय पात्र, द्रौपदी को दिया गया महारानी को। तो वन में हमारे सहस्त्र ब्राह्मणों के साथ राजा वृक्षचर्म पहनकर सुशोभित हैं। ये यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट नहीं है, ये इम्पेनेट्रेबल डार्क डरावना तरह तरह की आवाजों वाला ये फॉरेस्ट नहीं है। ये भारत का वन है, ये भारत का उपवन है, जहाँ सहस्त्रों ब्राह्मण बैठे हुए हैं, यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, सत्र चल रहे हैं। नैमिषारण्य में 12 साल का सत्र लगा था। एक कुलपति 10,000 को, पता नहीं कितने हजार ब्राह्मण आके बैठे थे। कैसा इंतजाम था, सोना था, चांदी था। इस संघ वाले कहते हैं हमारी आरण्यक संस्कृति। महाभारत नहीं पढ़े? एक अरण्य में एक गुरुकुल की औकात, मेरी समझ से तो इन लोग का आरण्यक संस्कृति का अर्थ है वो कुछ नंगा लुच्चा टाइप का, क्योंकि हमारे वनवासियों को भी नहीं जानते हैं। हमारे वनवासी स्त्री पुरुष दोनों साज सज्जा, नृत्य, अभिनय, उल्लास, ओज, हर्ष, संगीत ना, पता नहीं कौन सा यूरोप का या वो हॉलीवुड बॉलीवुड वाला कोई जंगल और आरण्यक समाज जा। महाभारत पढ़ना पड़ेगा। अब इस बीच में ये लोग तो वहां बैठे हैं और यहाँ साथ साथ चल रहा है, पैरेलल चल रहा है। यहाँ पर हस्तिनापुर में ये लोग वन में गए तो सप्तम अध्याय पृष्ठ संख्या 41, बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ। दुर्योधन, दुशासन, शकिन और कर्ण आपस में सलाह कर रहे हैं कि लड़ वड़ के तो जीत नहीं पाएंगे, अभी बेचारे अकेले कोई जंगल वंगल में हैं, तो जाके उनको मार आए।
पाप बुद्धि, अधर्म बुद्धि, तो क्या होगा? कुल का नाश होगा, तुम्हारा नाश होगा। तो वन में जाकर उनको मारने की तैयारी कर रहे हैं। मूर्ख भूल गए गांधी पास में है। तब व्यास जी आकर उनको रोकते हैं। कौन व्यास जी? वेद व्यास जी। वेद व्यास जी कौन है? जिन्होंने धृतराष्ट्र और पांडव सबको पांडु को नियोग से जन्म दिया कि सब पोते हुए। तो इसमें लिखा है पृष्ठ संख्या 43 श्लोक संख्या 23 में, इन चारों को वन की तरफ जाते हुए देखकर ध्यान दीजिए। शक्तिशाली महर्षि शुद्धात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखकर सहसा वहां आ गए। थोड़ा थोड़ा मुझे भी कभी कभी कुछ कुछ मामलों में आभास होता है। एंड आई लिव्ड ए वेरी ऑर्डिनरी लाइफ। लेकिन यदि हम में देशभक्ति है और कुछ में साधना का, धर्म का, ये सब कुछ सामर्थ्य है, योग का, ध्यान का, तो जानकार गुरुओं के पास जाकर अगर ये साधना करें तो कितनी बात आगे से देख देख के बता देंगे। कहाँ युद्ध होने वाला है, कहाँ छल घात होने वाला है। अपने यहाँ तो सामुद्रिक विज्ञान है, दुनिया में भी और जगह, क्योंकि दुनिया ही भारत है तो सब चारों तरफ है, तो देख के बता देंगे। मुख से, त्वचा से, भवों से, माथे की लाइनों से, नाक की बनावट से, ओठ की बनावट से, देह यष्टि से, दुष्ट है, भला है, तेजस्वी है, छलगाती है, हीन है, वगैरह वगैरह सारी डिटेल स्वभाव की बता देंगे। तो ये हम में से कुछ सामर्थ्यवान लोगों को तो करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को महोत्साही नरेंद्र तो उपलब्ध हो चुका है। तो व्यास जी आकर उनको कहते हैं, इसको कहते हैं धृतराष्ट्र जी को, महाराज को, तुम लोगों ने छल से उनको जब हराया है और अब पांडवों को मार डालने की इच्छा कर रहे हो, तुम सब स्वयं प्राण खो दोगे। तब फिर वही धृतराष्ट्र अपना बात कर रहे हैं कि मैंने मोहवश सबको जुए में लगा दिया, पुत्र स्नेह के कारण मैं उनका त्याग नहीं कर पा रहा हूँ, दुनिया भर का लंबा चौड़ा ही सब मैं छोड़ती हुई चल रही हूँ। तब तक ये सब प्रसंग चल रहा है, तब तक एक मुनि या ऋषि या महर्षि मैत्रेय जी वहां पर आते हैं। व्यास जी तो चले गए। अब हम लोग आ गए हैं 10वां अध्याय, पृष्ठ संख्या 46 श्लोक संख्या 7। मैत्रेय जी को आते हुए दिखाई दिए। राजा धृतराष्ट्र ने पुत्र सहित उनकी अगवानी की, स्वागत सत्कार किया। उन्होंने फिर ताड़ना की, डांटा। ताड़ना शब्द डांटने के अर्थ में आता है, और मूर्ख सब कहते हैं ये सब है ताड़न के अधिकारी। कौन पात्र कह रहा है? समुद्र कह रहा है। किस समय कह रहा है? जब भगवान उस पर वो जो है ना, बोले राम सकोप तक, सकोप तक भय बिन होए न प्रीति। जब भगवान राम रघुनंदन क्रोध में बाण तान देते हैं कि भय बिन होए न प्रीति, ऐसा ये ठस दिमाग का समुद्र प्रकट होके जो वाक्य कहता है, वो कह रहे हैं उस 60 का वाक्य हिंदू शास्त्रों का वाक्य। ऐसे तो हमारे मूर्ख विरोधी लोग, और इन विरोधियों को उत्तर देने वाले, वो क्या कहूं, जिनको कहो भैया लिटरेचर क्या होता है, साहित्य क्या होता है, कौन पात्र क्या कह रहा है। अब धृतराष्ट्र जो कह रहे हैं वो साहब हिंदू चिंतन है। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुन जो कह रहे हैं, देखिए जी महाभारत का ये विचार है। अरे महाभारत का विचार जानना है रे मूर्खों, तो व्यास जी का विचार सुनो, विदुर जी का विचार सुनो, मैत्रेयी का विचार सुनो, और कितने सारे ऋषियों का नाम आएगा, उनके विचार सुनो कि जो दुष्ट पात्र हैं, जो विकृत हैं, जो पापी हैं, जो अधर्मी हैं, जो कदाचारी हैं, उनके वाक्य को कहो जी ये तो हिंदू संस्कृति है, महाभारत है और वेद व्यास जी का ये कथन। अब हम लोगों को ऐसे वज्र मूर्ख
विरोधी मिले हैं, जिनको हाथ जोड़ के कहना चाहिए भैया साहित्य वाहित्य नहीं आता है तो जाओ कहीं बकाओ, उनको उत्तर मत दो, उनको कहो तुमको इतने बेहुदे हो कि तुमको विरोध करने का भी सब। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारी सभा में इनके साथ डाकुओं जैसा व्यवहार किया गया है, जो पूरा जुआ है वगैरह वगैरह। तो वो फिर कह रहे हैं कि महाबली भीम ने किरमीर एक राक्षस है उसका वध कर दिया है, तो तुम लोग उनसे शत्रुता मत बोल लो। अब इसमें एक सुंदर प्रसंग है, पृष्ठ संख्या 48। ये प्रसंग सुन के हमको राहुल गांधी याद दिखता है, कभी कभी सोनिया और कई अभद्र दिखते। पृष्ठ संख्या 48, अध्याय 10वां है, श्लोक संख्या 28 और 29। चर्चा किन में हो रही है? महाराज धृतराष्ट्र और ऋषि मैत्रेय में। मैत्रेय जी जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय दुर्योधन मुस्कुराकर अपनी जांघ को हाथ से ठोका और पैर से पृथ्वी को कुरेदने लगा। आप लोग को पार्लियामेंट का वो दृश्य याद है, जब राहुल गांधी मूर्खों की तरह जाता है हमारे नरेंद्र, हमारे प्रधानमंत्री के पास और कहता है खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। चकराए हैं जोकर क्या कह रहा है गले लगाने के लिए, फिर आके आंख से जो अभद्र इशारा करता है, तो वो उसका संपूर्ण व्यक्तित्व तो उसी समय खुल जाता है। लेकिन उस समय उस सभा भवन में कोई मैत्रेय नहीं बैठे। कोई मैत्रेय होते तो कहते, मैत्रेय जी का क्रोध जाग गया और उन्होंने कहा दुर्योधन, तू मेरा अनादर करके मेरी बात मानना नहीं चाहता। अभी दुर्योधन ने मुंह से एक वचन नहीं कहा है, केवल अंगादि चेष्टा से, अंगों की चेष्टा से अपना अनादर प्रकट किया है। और शासन अनुशासन ताड़ना, अपने सभा में, कौन सी सभा, देश की सबसे बड़की सभा लोग बोलते हैं, बड़ी पंचायत है, उसमें कोई मैत्रेय नहीं है जो कहे कि दुर्योधन तू मेरा अनादर करके मेरी बात नहीं मानना चाहता, अतः तू इस अभिमान का फल तुरंत ले। क्या ले? तेरे द्रोह के कारण बड़ा भारी युद्ध छिड़ेगा, उसमें बलवान भीमसेन अपनी गदा से तेरी जांघ तोड़ डाले। सभा तो वहां है ना, सभा तो वो है जहां ऐसे धर्मात्मा, ऐसे अपने धर्माचरण के कारण पूंजीभूत तेज बैठे हों, जो मुख से जो वचन कहे वो सत्य सिद्ध हो जाए। अब प्रार्थना करना है तो सूर्य भगवान से प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान मैं अपने इन चर्म नेत्रों से देखूं, भारत में एक ऐसी सभा लगी है जिसमें ऐसे हमारे धर्माचार्य बैठे हैं, जो धर्म के आचरण से ऐसा तेज जिनमें उत्पन्न है कि वाणी सत्य हो जाए। मांगना है तो कहते हैं ना, दुर्लभ वर मांगो, जो लगे कि हो ही नहीं सकता है वैसा वर मांगो। ऐसा वर मांगो, मैं मांग रही हूं ऐसा वर इस समय कि हमारी सभा भवन धर्माचार्यों से, धर्म का आचार्य है, धर्माचरण केवल नहीं कर रहा है, धर्म का आचार्य है, उसको धर्माचार्य कहते हैं, उनसे हमारे देश की सभा सुशोभित हो। तो फिर धृतराष्ट्र जी पुत्र मोह में क्षमा याचना करते हैं, भगवान ऐसा न हो, क्योंकि उनको पता है ऐसा हो जाएगा। तब मैत्रेय जी कहते हैं तुम्हारा पुत्र शांति धारण करेगा, तब यह शाप इस पर लागू न होगा, विपरीत होगा तो लागू होगा। शांति नहीं धारण किया, हम लोगों को कथा पता है कि उसका जांग तोड़ा गया। अब ये मूर्ख आके बात करेंगे जी, पांडवों की तरफ से भी धर्म युद्ध नहीं हुआ, मूर्खों ने महाभारत नहीं पढ़ा कि मैत्रेय जी का श्राप है कि तेरा जांग टूटेगा। तो जांग टूटने का वो वचन सत्य होगा और उसके लिए सभी परिस्थितियों का निर्माण होगा। अब देखिए एक जगह पृष्ठ 49 में वर्णन है, एकादश अध्याय 11वां अध्याय में,
पांडव जुए में पराजित होकर जब वहां से गए तब 3 दिन और 3 रात में काम्यक वन जा पहुंचे। अब इंद्रप्रस्थ से उस समय का जो भी वर्णन है, जिस वाहन से गए, जैसे गए, उसकी जो गति हो, तो 3 दिन रात को तो नहीं चले होंगे, 3 दिन की दूरी पर काम्यक वन है। वी कैन लोकेट दैट। फिर किरमिर के वध की पूरी कथा है, वो सब मैं छोड़ दे रही हूँ। अब मैं वहां पर आ जा रही हूँ। 12वां अध्याय है, पृष्ठ संख्या 55 की। भगवान कृष्ण और धृष्टद्युम्न अब वन में पहुंचे हैं, जहां 5 पांडव हैं और भगवती द्रौपदी है। सब लोग भगवान श्री कृष्ण को घेर कर बैठे, पांडव लोग, ब्राह्मण लोग, ऋषि मुनि लोग। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पृष्ठ संख्या 55, श्लोक संख्या 5। नहीं नहीं, वहां और लोग भी गए हैं। तब राजा भोज, वृष्णि और अंधक वंशों के जब वीरों ने सारी कथा सुनी तो सब जंगल गए हैं। पांचाल कुमार धृष्टद्युम्न, चेदिराज धृष्टकेतु तथा महापराक्रमी लोक विख्यात केकय राज कुमार सभी भाई, ये सब लोग वन में पहुंचे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सबके बीच में कह रहे हैं, हे राजाओं, ऐसा जान पड़ता है यह पृथ्वी दुर्योधन, कर्ण, दुरात्मा शकुनी और चौथे दुशासन, इन सब का रक्त का पान करे। और हमारे यहाँ एक सज्जन है, वो कर्ण पर उपन्यास लिखते हैं और उसको ज्ञानपीठ या कौन कौन सा अवार्ड देते। अर्जुन पर एक भी उपन्यास, भीम पर नहीं, युधिष्ठिर जी पर भी कोई महाकाव्य या उपन्यास, कोई ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी तो जरूरत नहीं है। खलनायकों को नायकों की तरह प्रतिष्ठित करने का माया जाल चल रहा है। पापाचार पापाचार, कदाचार कदाचार। और ये शायद ये सब अवार्ड कई सरकारी भी हैं। तो मैं थोड़ा जल्दी चलूं। तो इसमें भगवान बताते हैं कि मैं क्यों नहीं आ पाया। द्युत की जब सभा हो रही है, सब घटनाक्रम हो रहा है, तो मैं क्यों नहीं आ पाया, ये थोड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। तो वो कह रहे हैं कि द्वारका पर साल्व ने आक्रमण किया, तो साल्व से युद्ध में मैं व्यस्त था, अतः मैं नहीं आ पाया। ये वर्णन हम सबको सुनना अति आवश्यक है। तो बीच का प्रसंग सब मैंने छोड़ दिया और मैं आ गई 15वें अध्याय पर, पृष्ठ संख्या 68 पर। तो वो जो है ना कि राजसूय यज्ञ में शिशुपाल मारा गया, तो शिशुपाल के मारे जाने की खबर सुनकर शाल्व ने, शल्य अलग है और शाल्व अलग है, शाल्व ने द्वारिकापुर पर चढ़ाई की और द्वारिकापुर को चारों तरफ से घेर लिया गया। श्लोक संख्या 3। ये 15वां अध्याय, पृष्ठ संख्या 68, श्लोक संख्या 3। और इसमें जो खास वर्णन आएगा कि साल्व स्वयं आकाशचारी विमान सौभ पर बैठकर व्यू रचना कर रहा है। वो स्वयं ऊपर है। विमान का इतने विस्तार से, केवल विमान का वर्णन नहीं, विमान के द्वारा किए गए युद्ध का वर्णन और उस युद्ध में द्वारिका नगरी की जो तैयारी है। अभी मैं तेजी से पढ़ रही हूँ। श्लोक संख्या 5। द्वारिकापुर में सब और पताकाएं फहरा रही हैं, ऊंचे ऊंचे गोपुर हैं, सैनिकों के समुदाय युद्ध के लिए प्रस्तुत हैं। सैनिकों के आत्मरक्षा पूर्वक युद्ध की सुविधा के लिए स्थान स्थान पर बुर्ज बनाए गए। अभी भी हम लोग देखते हैं जो किले हैं उनके ऊपर जो होता है उसमें बीच बीच में छेद होता है, जिससे बंदूक की गोली या धनुष का बाण लगा के खींच के मारा जाता है।
और जो सैनिक है वो सुरक्षित है। वहां युद्धोपयोगी यंत्र वहां बैठाए गए हैं, यंत्रों से भी युद्ध हो रहा है। श्लोक संख्या संयंत्र खनका तथा तथा सुरंग द्वारा नए नए मार्ग निकालने के काम में भी बहुत से लोग जुटे हुए हैं। द्वारका नगरी कहाँ है? समुद्र में है। समुद्र से धरती तक, ये मैं अंदाज से कह रही हूँ, इसमें लिखा नहीं है, तो शायद समुद्र से धरती तक में स्थल तक पहुंचने के लिए सुरंग के द्वारा नए नए मार्ग निकाले जा रहे हैं। यानी जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन अभी हो रहा है, अगर वो देखे तो वहां ये सुरंग मिलेंगे, क्योंकि हमारा महाभारत सत्योलॉजी है, सत्य है, इतिहास है, घटित का वर्णन है। ये मिथ नहीं है, मिथ्या नहीं है, कल्पना नहीं है। फिर सड़कों पर लोहे के विषाक्त कांटे अदृश्य रूप से बिछाए गए थे। ये माइन वाइन का वर्णन चल रहा है क्या, जो माइन बिछाए जाते हैं सड़कों पर? अब ये हमको नहीं पता कि ये जो ट्रांसलेशन है, अनुवाद है, ये सही है या गलत है। और मैं या गलत सही ना भी कहूं तो यथोचित है, ये जानकार लोग ही बता सकते हैं। मैं केवल हिंदी पढ़ रही हूँ। सड़कों पर लोहे के सो सोपशल्य प्रतोलिका साटाल गोपुरा, जो सड़कों पर लोहे के विषाक्त कांटे अदृश्य रूप से बिछाए गए हैं, छोड़ छोड़ के। अट्टालिकाओं और गोपुरों में पर्याप्त अन्न का संग्रह है। शत्रु पक्ष के प्रहार के लिए जगह जगह मोर्चेबंदी है। शत्रुओं के चलाए गए जलते गोले और अलात प्रज्वलित लौहमय अस्त्र को भी विफल करके नीचे गिरा देने वाली शक्तियां सुशोभित हैं। यानी शत्रु तोप से बहुत दूर से अग्निमय गोले फेंक रहा है। वो जो फिल्म आई थी ना, बाहुबली, उसमें युद्ध का कितना सुंदर वर्णन है। अस्त्रों से भरे हुए मिट्टी और चमड़े के असंख्य पात्र, मैं वो सब छोड़ रही हूँ, मैं जो मुझे लग रहा है जल्दी जल्दी क्या, समूचे नगर में यह घोषणा करा दी गई थी कि किसी को भी मद्यपान नहीं करना चाहिए। श्लोक संख्या 12। युद्ध के समय किसी को भी मद्यपान नहीं करना चाहिए। क्या हमारा राज्य इस पर ध्यान देगा कि किसी भी ऐसी युद्ध जैसी, आसन्न संकट जैसी स्थिति में मद्य की दुकानों को बंद कर दिया जाए? हमारे यहाँ तो कोरोना में मद्य की दुकानें खोली गई थी। पृष्ठ संख्या 69, श्लोक संख्या 19। राज मुद्रा के बिना न तो कोई नगर से बाहर निकल सकता था और न बाहर से नगर के भीतर आ सकता था। पास, बिना पास के, बिना स्टेट परमिशन के nobody can leave the city, nobody can enter the city। कब? आज से 5000 साल पहले दुनिया में कहीं कुछ था क्या? उस समय सेना के प्रत्येक सैनिक को पूरा पूरा वेतन और भत्ता चुका दिया गया था। दत्त वेतन भक्तम, तो भक्तम भत्ता क्या है हम नहीं जानते। दत्त वेतन भी शब्द है और भक्तम शब्द भी है। श्लोक संख्या 21। सबको नए नए हथियार और पोशाकें दी गई थी। उन्हें विशेष पुरस्कार आदि देकर उनका प्रेम और विश्वास प्राप्त कर लिया गया था। स्टैंडिंग आर्मी भारत के बाहर कहीं थी क्या भाई? 5000 साल पहले ये रूस नाम का कोई देश वेश था क्या भाई? 4000 साल पहले, 3000, 2000, 1000 साल पहले कोई रूस नाम का देश था? कोई इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी नाम का देश था, इटली फिटली नाम का? रोम नाम का एक नगर था और एक रोमन साम्राज्य था, देश भेष तो नहीं था। स्टैंडिंग आर्मी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, 20वीं शताब्दी में
इंग्लैंड के पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। 1870 में बिस्मार्क जर्मनी का यूनिफिकेशन कर रहा है। जर्मनी के लोग या जो भी राजन्य वर्ग हुंकार कर रहा है कि हमको कॉलोनी फॉलोनी तो नहीं चाहिए, किंतु यूरोप में हमको जगह चाहिए। युद्ध की पूरी तैयारी कर रहा है। तैयारी करके चढ़ बैठा, मार कूट दिया। आर्मी नहीं, खटाखट भर्ती हो रही है। किसकी? 16 साल का लड़का और 60 साल का बूढ़ा, जो अस्त्र देख के घबरा के बेहोश होके गिर जा रहा है। अगर मेरी बात का भरोसा नहीं है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ लीजिए। 60 साल छोड़ो भैया, 40-45 साल का आदमी कह रहा है खून खराबा देख के बेहोश हो गए भाई। और ऐसे सैनिक जितने गोली से मरे उतने सड़ के कहां पर? वो जो कौन सी लड़ाई हुई थी ना, ट्रेंचेज वॉर में। अच्छा भैया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं था, स्टैंडिंग आर्मी सेकंड में तो था। नहीं, इतना कप कपी छूट गया था कि जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुआ तो कहे कि ये जर्मनी के द्वारा दोबारा लड़ाई नहीं हो, इसलिए हम लोग अपने ही हथियार तो। कल्पना कर सकता है कोई भारतवासी? चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय प्राइम मिनिस्टर का 4 या 5 वॉल्यूम है, मेरे पास 4 वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम शायद और है, 5 वॉल्यूम है। वो चिल्ला रहा है, मैं मना कर रहा हूँ हथियार मत तोड़ो। हथियार तोड़ दिए, तोप तोड़ दिए, पानी के जहाज डुबा दिए। जो विस्तार से वर्णन है। क्यों? हथियार ही नहीं रहेगा तो लड़ेंगे नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर जब एक और कहानी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के पहले हिटलर क्या उन शहरों का नाम नहीं याद है, यहाँ मारता है छात्र, वहां मारता है, वहां मारता है। फ्रांस के जो कितने इंच के मोटे, मैं भूल जाती हूँ, इतना इंच मोटा मुंह वाला जो तोप है उसको गला दिया गया। शायद 2.5 इंची का ही रख सकते हो, तो 2.5 इंची का तोप दोबारा ढाला ही। अच्छा, इंग्लैंड और फ्रांस डुबाए सो डुबाए। अमेरिका का भी जहाज, कौन सा जहाज? जंगी जहाज, समुद्र में डुबा दिया। अगर मैंने चर्चिल के अलावा किसी और की किताब में पढ़ा होता तो मैं कितना भी बड़ा वो लेखक होता, मुझे शंका कि ये काम तो कोई पगलेट नहीं करेगा। ये काम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, अपने देश का फुल डुबो दिए। सब अपने देश का डुबोए, जापान का डुबोआ दिया, नष्ट करवा दिया। क्यों? यहाँ बाइबिल के प्रभाव में राज्य नहीं है, राजा नहीं है, सेनापति नहीं है, युद्ध नहीं है, सेना नहीं है। और ये नालायक कहते हैं तुमको हमने सेना सिखाया। इसलिए ये प्रसंग के कुछ पन्ने हम पढ़ लिए। ये सब पूरा पूरा पढ़ने की जरूरत है, जानने की है। अब है फिर थोड़ा सा, बहुत है, कितना बताएं। अभी कह रहे हैं कि अब राजा साल जो आए हैं उनके सेना का वर्णन है, ऐसा है वैसा है, बहुत बढ़िया है। द्वारका के समीप ठहराया, साल वो स्वयं उस पर बैठे हैं, सौभ विमान पर। सौभ विमान, हाँ थोड़ा एक आध वर्णन और कर दें। ये 17वां अध्याय है, पृष्ठ संख्या 74। वो सब ड्रैगन प्रेगन की बात कर। यहाँ कह रहे हैं अब किसकी ध्वजा है? साल्व की है कि प्रद्युम्न की ध्वजा है? किसी एक की ध्वजा है। उस ध्वजा के सुवर्णमय दंड के ऊपर सब तिमि नामक जल जंतुओं का प्रमथन करने वाले मुंह बाए एक मगरमच्छ का चिन्ह था। मगरमच्छ, ड्रैगन, 2 पैर भी है। किस पर? अभी हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, खोज नहीं पा रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। 17वां अध्याय, शायद प्रद्युम्न की सेना पर हो सकता है, द्वारिका हो इसलिए ऐसा हो। अब इसके बाद अब थोड़ा सा वर्णन मैं सुना दूं, बस 10 मिनट समय है मेरे पास। पृष्ठ संख्या 85, 22वां अध्याय।
वो जो सौभ विमान पर जो सालवाया है, सौभ विमान माया से अदृश्य हो गया, अतः किसी प्रकार दिखाई नहीं देता है। अब यूक्रेन और रूस की लड़ाई में एक चैनल है जो रोज यूक्रेन रूस लड़ाई दिखाता है, हम उसको बैठ के जरूर देखते हैं। तो वो कहते हैं जी पता नहीं क्या नाम है, कि ऐसा विमान है कि मिसाइल है कि रॉकेट है, पता नहीं क्या है, कि उसको कोई भी वो पकड़ नहीं पाएगा, कोई भी राडार उसको पकड़ नहीं पाएगा। तो एक कोई अभी 2-4 दिन पहले हम सुने कि वो ऐसा है जो क्या आवाज, साउंड, आवाज से 7 गुना तेज गति से चलता है, तो वो कैसे जाएगा आएगा कोई उसको देख नहीं पाएगा। यही वर्णन तो यहाँ है महाराज, कि उस समय सौभ विमान माया से अदृश्य हो गया, दिखाई नहीं दिया। बस अब सौभ विमान का बहुत अधिक, इसमें बहुत अधिक बहुत सुंदर वर्णन है, लेकिन मैंने निशान नहीं लगाया है। अब इसमें कई अस्त्रों का वर्णन है, मुझे लगा मैं कर नहीं पाऊंगी, तो मैंने उतना निशान नहीं लगाया। अनेक प्रकार के अस्त्रों का वर्णन है कि किस प्रकार भगवान के अस्त्र, साल्व के अस्त्र, सौभ विमान तो पर तो युद्ध साल्व कर रहा है, अंत में साल्व का भगवान वध करते हैं, सौभ विमान का भी नाश होता है, और उसके भगवान कहते हैं श्री कृष्ण, इस कारण से मैंने आ नहीं पाया, मैं अगर समय से आ गया होता तो वहां पर ये दूत वाला जो भयंकर कांड हुआ ये न होता। आज इस प्रसंग के साथ मैं अपना इसको विराम दे रही हूँ, आगे अगला प्रसंग। नमस्कार। आज का प्रसंग जो आपने सुनाया है, इस प्रसंग को सुनकर के काफी लोगों की दिमाग जो है वो खुल गए होंगे, क्योंकि हमारे दिमाग बहुत टाइम से बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमें जो पढ़ाया जाता है, आपने खास तौर पर जब कर्ण की बात की, जिस तरीके से उसे लेकिन और केवल दीदी सरकारों ने नहीं, बल्कि हमारे यहाँ जो बड़े बड़े धर्म गुरु हुए हैं, उन धर्म गुरुओं ने भी ऐसी पुस्तकों को रिकमेंड किया है कि आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए, और बड़े बड़े पांडालों से ये आह्वान करके कहा गया है कि अगर आपने मृत्युंजय नहीं पढ़ी तो ये गलत होगा, आप खरीदिए, आप पढ़िए। और तभी मेरे मन में कई बार आता था कि मृत्युंजय पढ़ूं, लेकिन मुझे कहीं अर्जुन तो मिल जाए। मुझे नकुल और सहदेव को पढ़ने की बड़ी इच्छा करती थी, क्योंकि उनके बारे में तो कुछ आता ही नहीं था। उनके बारे में तो ऐसा मजाक बनता था कि द्रौपदी का कहेंगी बच्चे बैठ जाओ तो वो बैठ जाएंगे। इस तरीके के मजाक हमारे यहाँ बनाए गए हैं कि युधिष्ठिर को, अर्जुन को, भीम को, नकुल और सहदेव को कैसे चित्रित करना है, और हमने खलनायकों का चित्रण किया है जिसमें कर्ण भी शामिल है। बड़े बड़े धारावाहिक, 2-2, 3-3 धारावाहिक पूरे पूरे उनके बने हैं, सूर्यपुत्र कर्ण करके, दानवीर कर्ण करके, लेकिन गुड़ाकेश अर्जुन, सव्यसाची अर्जुन, धनंजय अर्जुन, पार्थ अर्जुन, ऐसा करके कोई धारावाहिक मैंने सुना नहीं, देखा नहीं, किसी की चर्चा नहीं सुनी। ये यही समय है, सही समय है जब इस परिप्रेक्ष्य को हमें बदल देना चाहिए। खैर, हमारी बातें सही तरीके से लोगों तक पहुंचे, यही हमारे कार्यक्रम की सफलताएं भी होंगी। आज के कार्यक्रम में इतना ही। दीदी, आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, और सभी दर्शकों से एक बार फिर कहूंगा, ये जम्बू टॉक्स है, जम्बू थॉट्स है, इस विचार को जितना आगे बढ़ाएं उतना हम सबके लिए अच्छा होगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय महाभारत।